नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टारो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोगों को करा चुका हूं। और ये विशेष तौर पे क्लासें हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आशुलिपिक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए। और दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी का आपने फॉर्म भरा हुआ है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजी का आपका फर्स्ट टॉपिक है। और बहुत इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगा। और आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चंस निकालेंगे, जब आप पेपर देंगे, तो आपको लगेगा कि क्या इतना इजीएस्ट वे भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं मानव मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क सबसे पहले क्या है वो देखिए। मस्तिष्क एक जटिल अंग है, इट्स ऑर्गन, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गन। मतलब हमारा ये एक अंगी तो है शरीर का, जैसे हाथ है पैर है, वैसे ही क्या है ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी हमारा एक पार्ट है, जो आपके विचारों को, स्मृति, जो याददाश्त होती है आपकी, भावना, भावना क्या होती है, किसी से प्यार हो रहा है भावना हो रही है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, खुशी हो रही है, आपका कौशल, आपकी एक्टिविटीज हो गई, दृष्टि, श्वास, सांस लेना, आपका देख पाना, आपके तापमान को स्थिर करना, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर को नियंत्रित करने वाली हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब ये कि इट्स अ कंट्रोल रूम, जो इस शरीर वाली इस मशीन को चलाता है, रन करता है। ये कंट्रोल रूम क्या हो गया? ये कंट्रोल रूम आपका है ह्यूमन ब्रेन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस्तिष्क किससे बना होता है? तो मस्तिष्क में लगभग 60% तो क्या होती है? चर्बी होती है, वसा होती है दोस्तों। और शेष 40% में पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लवण का जो मिश्रण होता है। और इस प्रकार से जो मानव मस्तिष्क है वो अंदर से बना होता है। वेट की बात करते हैं दोस्तों। तो पुरुष में इसका वेट होता है 1450 ग्राम, महिला में 1350 ग्राम, और बालक में, जो छोटा बच्चा होता है, 300 से 400 ग्राम का वेट होता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब अलग अलग हो सकता है। अच्छा, क्या अब अपन ये भी बात कर लेते हैं कि भाई पुरुषों में ज्यादा वेट होता है, महिलाओं में दिमाग का कम वेट होता है, तो महिलाओं में दिमाग कम होता है क्या? ये यहां पर ये समझिए। अब ये वाला मेथड नहीं लगाना है अपन को। मेथड क्या है? हमारे सामान्य वजन का 2%, हमारे सामान्य वजन का 2%। मतलब ये कि पुरुष वेट में हेवी होते हैं महिलाओं से। और इसीलिए अगर कोई 100 किलो वजनी अगर कोई पुरुष होगा तो लगभग 2 किलो उसके दिमाग का वेट होगा। तो एक एवरेज वेट जो है शरीर के हिसाब से वो निकाला गया है, पुरुषों में 1450 और 1350। मतलब ये कि मेल और फीमेल में दिमाग बराबर है, लेकिन वेट जो है ये एक एवरेज वेट आपको बताया गया है। और उसी प्रकार बच्चे का जो वजन होता है वो 3 किलो के आसपास अगर होता है तो वो 300 ग्राम के आसपास। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एक एवरेज जो निकालते हैं कि बच्चे का 300 से 400 ग्राम और पुरुष का 1450 और महिला का 1350। इट्स एवरेज वेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है दोस्तों, उसमें ग्रे मैटर और सफेद मैटर, ये क्या चीज होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ग्रे और सफेद पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो अलग अलग क्षेत्र में मिलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका जो ब्रेन है उसी की बात हो रही है। मस्तिष्क में ग्रे पदार्थ गहरे बाहरी भाग को संदर्भित करता है। ठीक है। जो ये बाहरी पार्ट है दोस्तों, इसको संदर्भित कौन करेगा? ये ग्रे पदार्थ करेगा। ठीक है, ग्रे मैटर जो होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जबकि सफेद पदार्थ जो होगा, क्या सफेद पदार्थ नीचे के हल्के और आंतरिक भाग को दर्शाता है। जैसे ये वाला पार्ट जो हो गया, ये कौन सा हो गया? सफेद मैटर। ठीक है। रीढ़ की हड्डी में ये क्रम उल्टा होता है। तो यहां पर हमने स्पाइनल कोड का एक अंदर का पार्ट लिया है। स्पाइनल कोड जो यू लंबी होती है उसको काट के हम यहां पर देख रहे हैं। तो स्पाइनल कोड में जो ग्रे मैटर होता है वो तो कहां होता है? अंदर की साइड। और व्हाइट मैटर जो होता है वो कहां होता है? बाहर की साइड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
सफेद पदार्थ बाहर की तरफ होता है और ग्रे पदार्थ अंदर की तरफ होता है। अब यूज क्या है सफेद मैटर और ग्रे मैटर के, जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि प्रत्येक क्षेत्र का एक अलग भूमिका निभाते हैं। ग्रे मैटर मुख्य रूप से सूचना के प्रसंस्करण, उसको सूचना देने का और व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि सफेद पदार्थ सूचना को तंत्रिका तंत्र के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो सफेद पार्ट करता है। ठीक है, अब जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है अब अपन पढ़ेंगे। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं स्टेनो टाइपिंग की तैयारी तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी स्टेनोग्राफी तो भी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप सोच रहे हैं इस चीज की तैयारी करने के लिए तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी 98706018 पे कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन्स की बात हम करते हैं। मस्तिष्क जो होता है दोस्तों वो सेल्स के द्वारा, कोई भी ऑर्गन दोस्तों, कोई भी ऑर्गन सेल्स के द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क भी सेल के द्वारा क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसकी जो सेल्स है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। तो मस्तिष्क की कोशिका, ब्रेन सेल, तंत्रिका न्यूरॉन मस्तिष्क की कोशिका है जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स इज द ब्रेन सेल विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। राइट, कोशिका विभाजन के अभाव में इसमें पुनर्जनन की क्षमता बहुत कम होती है। दूसरी बात सुनिए, पुनर्जनन का मतलब ये होता है कि कभी जब यहां पर चोट लग जाए, पांव में चोट लग जाए, कमर में चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाती है दोस्तों, तो हमारी जो सेल्स है वो खत्म हो जाती है, उस टाइम पे डैमेज हो जाती है, लेकिन ये वापस से अपने आप को नई सेल्स क्रिएट कर लेती है और रिपेयर कर लेती है। लेकिन जो न्यूरॉन्स सेल होती है ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है। मतलब ये कि अगर चोट हाथ की हो तो इंसान बच सकता है, लेकिन चोट जब दिमाग की होती है और न्यूरॉन से अगर कुछ कोशिकाएं डेड हो जाती हैं तो उनको पुनर्जन्म नहीं हो सकता, वो पुनर्रिपेयर नहीं हो सकती है। मोटरसाइकिल चलाते हैं तो गवर्नमेंट आपको पूरा कंप्लीट सूट पहनने को नहीं, एक हेलमेट पहनने को कहती है, क्योंकि उसको भी गवर्नमेंट को पता है और आज से आपको भी पता हो जाएगा कि न्यूरॉन सेल्स जो होती है वो दोबारा रिक्रिएट नहीं होती है। इसीलिए आप क्या होता है, तो इसीलिए हम अपने दिमाग को जो है वो सेफ रखते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन और मोटी मोटी बात एग्जाम के लिए अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है। दिमाग को दोस्तों तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फोरे ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो यहां पर जैसे आप ब्रेन देख रहे हैं तो ये जस्ट इस तरह का कि जो आगे वाला से पढ़ेंगे। और यहां पर देखिए जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा? फोर ब्रेन जो है वो दोस्तों सबसे बड़ा यहां पर होगा, और फोर ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन जो है वो सबसे उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा यहां पर क्या होगा? मिड ब्रेन जो है वो सबसे छोटा होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया है क्या? ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोरे ब्रेन की बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फोर ब्रेन जो जिसको हम क्या कहते हैं? प्रे मस्तिष्क कहते हैं। प्रे मस्तिष्क को दोस्तों तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्या? एक तो होता है सेरेब्रम। ठीक है, यहां पर हम
जो अग्र मस्तिष्क है, क्या फोरे ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, प्रे मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन के बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं। अब फिर सेकंड होता है, क्योंकि वो सबसे छोटा भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, फोर ब्रेन सबसे बड़ा, उसके बाद हिंड ब्रेन और फिर मिड ब्रेन सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पश्च मस्तिष्क के हिंड ब्रेन है उसको भी तीन बातों में डिवाइड किया गया है, इट्स पॉन्स, मेंडुला ऑब्लागेटा और अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है, या सेरिबेरम जो है अनुमस्तिष्क को कहेंगे और मेंडुला ऑब्लागेटा जो है वो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन है, इसको आप एक बार के लिए जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो अनुमस्तिष्क को हम बोलेंगे सेरिबेलम, और ध्यान दीजिएगा प्रे मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विशेष ध्यान रखने वाली बात है, इट्स सेरिबेरम, इट्स सेरिबेरम और इट्स सेरिबेलम, ठीक है। बैरम और बेलम का यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो सेरिबेलम जो पार्ट है वो आ गया हिंड ब्रेन का, और सेरिबेरम पार्ट किसका है, वो फोरे ब्रेन का होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोरे ब्रेन के बारे में मतलब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे, और मैंने यहाँ पर चर्चा की थी कि इसके तीन पार्ट होते हैं, प्रे मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसी के बारे में अब हम थोड़ा डीप यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं थैलेमस को यहाँ पर ले रहा हूँ। थैलेमस से क्या चीज कन्वर्ट होती है, क्या चीज ये काम करता है, तो संवेदी अंग जो होते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आपकी चीज होती है नाक, त्वचा और जीभ। नाक जो सूंघने का काम करती है, त्वचा जो आपका गर्म और ठंडा जो फील कराती है, ठीक है। और तीसरा चीज होती है टंग, जो स्वाद, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। तो नाक, त्वचा और जीभ को जो कंट्रोल करेगा वो क्या करेगा, थैलेमस करेगा, ठीक है। इसके बाद में दो अंग और बचते हैं जो आपको फील करवाते हैं, वो होता है आपकी आईज हो गया और आपके ईयर्स हो गए, जिससे आप सुन पाते हो, जिससे आप देख पाते हो, वो हम आगे लेंगे। तो नाक, त्वचा और जीभ, नाक जिससे आप गंध लेते हैं, त्वचा जिससे गर्म ठंडे का पता चलता है, और जीभ जिससे आपका स्वाद पता चलता है। ये तीनों ही चीजें किससे कंट्रोल होती हैं दोस्तों, थैलेमस से। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रे मस्तिष्क की। अब देखिए प्रे मस्तिष्क जो है दोस्तों, प्रे मस्तिष्क एक बड़ा पार्ट है जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। यहां से आप इस चीज को देखेंगे, ये पूरा ये जो पार्ट है दोस्तों ऊपर का, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये क्या पार्ट है, सेरेब्रम का पार्ट है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो प्रे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रेन कौन सा है, प्रे मस्तिष्क होता है। और प्रे मस्तिष्क का ही काम है, जो इंटेलिजेंट ब्रेन होता है कि ये तो होशियार है, ये डिसीजन जल्दी लेता है, तो मतलब क्या, उसका जो बेटर पार्ट है वो कौन सा है, उसका सेरिबेरम जो पार्ट है, सेरिबेरम के कारण ही वो इंटेलिजेंट है, वो डिसीजन बेटर ले रहा है। तो वो पार्ट कौन सा होता है, सेरिबेरम होता है, ठीक है। अब जो प्रे मस्तिष्क है जिसको हम सेरिबेरम कहते हैं, इसी को हम यहाँ पर कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें जैसे सबसे पहले अपन ले लेते हैं फ्रंटल लॉब हो गया, ठीक है। फिर पैरिटल लॉब हो गया, ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं ये पैरिटल लॉब हो गया, ठीक है। इसके बाद टेम्पोरल लोब हो जाएगा, जो ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, और जो पिंक वाला पार्ट देख रहे हैं ये ऑसिपिटल लॉब हो गया, ठीक है। तो 4 पार्ट ये, और एक पांचवा पार्ट इसमें होता है हिप्पोकैम्पस पार्ट, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है। मेमोरी फॉर्मेशन मतलब जो याददाश्त को दिलाता है, याद कराता है कि अच्छा वो वाली बात, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, क्रिएटिविटी, आप कुछ बढ़िया क्रिएट करते हो, वाओ इट्स क्रिएट, जो अपन बोलते हैं ना वाओ क्या क्रिएटिविटी है। और जो कंसेंट्रेशन एंड थॉट्स होते हैं, जो हम सोच पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं, वो सभी चीजें फ्रंट लॉब के पार्ट में आता है। फ्रंट लॉब मतलब इस वाले पार्ट के कारण आप ये सब कर पाते हो। पैरिटल लॉब की बात कर रहे हैं, पैरिटल लॉब कौन सा हो गया, आपका ग्रीन वाला।
लॉजिकल रीजनिंग की बात मैं करूंगा तो वो किसके कारण, पैरिटल लॉब के कारण, ठीक है। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड एंड स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, तो स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज को, लैंग्वेज अगर आप कोई भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो किसके अंदर जाएगा, पैरिटल लॉब के अंदर। डायरेक्शन, डिस्टेंस, आप सीधी बात समझ लीजिए, जो पेरेंट्स होते हैं ना, पैरिटल लॉब की तरह देख लीजिए, वो आपको लॉजिक बताते हैं कि बेटा जिंदगी को ऐसे जीनी चाहिए, आपको डायरेक्शन बताते हैं और आपको सिखाते हैं बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख ले, घर में तो सीखते हैं ना पैरिटल लॉब से, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कौन सा हो गया आपका, ये जो येलो पार्ट है, इट्स टेम्पोरल लॉब। इसमें सपने और सोते समय सुनना जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, टेम्पोरल लोब करता है। ऑसिपिटल लॉब जो होता है वो क्या करता है, दृष्टि बोध आपका तय करता है, ठीक है, जो आप देख पाते हैं उसको समझता है। और हिप्पोकैम्पस जो है, इट्स अ ब्रेन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का क्या काम होता है, जो आपकी मेमोरी को सजो के रखता है, तो इसको आप लिख लीजिए। जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस इट्स अ पार्ट ऑफ सेरिबेरम, और ये क्या है, मस्तिष्क का आपकी हार्ड डिस्क है, जहां पर आपकी मेमोरी क्या होती है, स्टोर होती है, वो कहां होती है, हिप्पोकैम्पस के अंदर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोरेब्रेन का ही थर्ड पार्ट, हमने थैलेमस पढ़ा, ठीक है, हमने सेरेबेरम पढ़ा, और अब थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है वो देखिए, शरीर के तापमान पर नियंत्रण, शरीर का थर्मामीटर, तापमापी। मतलब ये कि जब हम बीमार होते हैं तभी तो टेम्परेचर ऊपर होता है, वैसे हमेशा टेम्परेचर एक रहता है, गर्मी और सर्दी शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। इसी टेम्परेचर को नियंत्रण करने का जो मेन काम करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, थर्मोमीटर ऑफ बॉडी क्या है आपका, हाइपोथैलेमस, इसको याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों भूख, अगर भूख लगे तो आपको भावनाएं, संवेदनाएं, इमोशंस, फीलिंग, प्यास, फियर, डर, गुस्सा, एंगर, मुस्कान, स्माइल, दर्द, पेन, प्रेम, लव, नफरत, हेट और शौक, हॉबीज अगर आपकी यहाँ पर शो होती है, तो इन सभी पे आपका हाइपोथैलेमस ही है जो इसका ध्यान रखता है। अगर हाइपोथैलेमस अगर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप प्यार कर ही नहीं पाओगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आप खुशी नहीं समझ पाओगे, आप दुख नहीं समझ पाओगे। ये सब क्या होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये जो हाइपोथैलेमस है, मैंने अपने यहाँ पर देखिए अपन ने ये चीज पढ़ ली थी, और हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है वो यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो पार्ट अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है। संवेदी अंग कौन कौन से, आंख और कान। जबकि नोज पे आपके जीभ पर, ठीक है, और अपनी नोज हो गया था, जीभ हो गई थी, और अपनी त्वचा हो गई थी, इस पे कौन करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है। जबकि आपकी आंख और कान पे कौन से संवेदी पार्ट, आंख और कान पे कौन करता है कंट्रोल, आपका मिड ब्रेन, राइट। तो कंट्रोल सेंसरी ऑर्गन्स, आईज एंड ईयर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह दिमाग का सबसे छोटा भाग है, मैंने बिल्कुल पहले भी बता दिया है, दिमाग का सबसे छोटा भाग है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा हुआ, मिड ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। मेंडुला ओब्लागेटा, और मेंडुला ओब्लागेटा किसका पार्ट है, पश्च मस्तिष्क, मतलब हिंड ब्रेन का। मेंडुला ओब्लागेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कई तरह की हो सकती है, आप छींक रहे हैं ये आपकी इच्छा पे नहीं, ठीक है, आप उबासी ले रहे हैं, आप खांस रहे हैं, आप खराटे मार रहे हैं, या आपके शरीर में खून बह रहा है, आप सांस ले रहे हैं, ये सभी चीजें क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ठीक है। मैंने जैसे ये हाथ ऊपर किया, ये ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन ऐसी क्रियाएं जैसे पलक झपकना, ये अनैच्छिक क्रिया है, मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है। तो देखिए अनैच्छिक क्रिया भी दो तरह की होती है। एक जैविक क्रिया कहते हैं जिसको
एब्सेंस डेथ, जिसके नहीं होने पर डेथ हो जाएगी। एक होती है सहायक क्रिया जिसके नहीं होने पर आपकी कम से कम डेथ जो है वो नहीं होगी। ठीक है, आप समझिए। श्वसन जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन जो होता है, आप सांस जो ले रहे हैं दोस्तों, ये आपकी क्या हो गया, ठीक है, जैविक क्रिया हो गई। सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। रुधिर परिसंचरण, शरीर में खून नहीं बहेगा तो मर जाओगे। पाचन, डाइजेशन होना, या आपके हाथ में थोड़ी है, डाइजेशन तो हो सकता है। उत्सर्जन, हृदय का धड़कना और लार का बनना, ये आपकी जैविक क्रिया है जिसके नहीं होने पर आपको जीवन जीना बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उबासी नहीं ली, छींके नहीं, खांसी नहीं किए, खराटे नहीं लिए, या हिचकी नहीं आई, या आंखों का झपकना नहीं हुआ, तो आप मर जाओगे क्या? नहीं मरोगे, राइट। तो यही चीज यहाँ पर बता रहा है कि ये सहायक क्रियाएं होती हैं और ये जैविक क्रियाएं होती है, और ये इस पे कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला ऑब्लागेटा के कारण ये सारी जो अनैच्छिक क्रियाओं पे जो कंट्रोल है वो कौन करता है? मेंडुला ऑब्लागेटा करता है। और मेंडुला ऑब्लागेटा किसका पार्ट है दोस्तों? ये है पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं दोस्तों पोन्स की। ठीक है, पोन्स भी किसका पार्ट है? पश्चिम मस्तिष्क का। यहां पर आप जो देख पा रहे हैं ये पोन्स है। ठीक है, देखिए पोन्स जो होता है, पोन्स को हम ब्रिज भी कहते हैं। अब मैं इसको बताऊंगा कैसे क्या ब्रिज होता है। पोन्स जो होता है वो आपकी जो तंत्रिकाएं जो नॉलेज लेकर आती है उसको ब्रेन से कनेक्ट करने का जो ब्रिज बनाता है वो कौन करता है? पोन्स करता है। निद्रा चक्र पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कंट्रोल स्लीप साइकिल, मतलब ये आप आज सो रहे हो, कल सुबह उठ रहे हो, फिर सो रहे हो, फिर परसों उठ रहे हो, फिर सो रहे हो, फिर उठ रहे हो, तो ये साइकिल ऑफ स्लीप जो है उस पर कंट्रोल किसकी वजह से होता है? पॉन्स के कारण आपको नींद आती है और आप उठते हो समय पे। श्वसन लय में भूमिका, आप देखिए, मान लीजिए आप रात को पढ़ने वाले इंसान हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले इंसान हैं, तो यहां पर क्या होता है? पॉन्स ये जो आपको बार बार, जैसे जो रात को उठते हैं वो रात को उनको सोने नहीं देता, वो दिन में सोते हैं, तो ये पॉन्स के कारण कंट्रोल होता है। श्वसन लय में भूमिका, रोल इन रिस्पायरेटरी रिदम ऑफ ब्रीदिंग, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं छोड़ते हैं, जो ये क्रिया लगातार चल रही है, ये भी किसके कारण? पॉन्स के कारण होती है। पॉन्स के माध्यम से संकेत शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ये मैंने आपको पॉन्स, क्योंकि ये पॉन्स क्या है? ब्रिज है। ब्रेन ब्रिज क्या है? पॉन्स है। ठीक है, तो द सिग्नल रीच द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी थ्रू द पॉन्स, शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य बनाता है। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन बॉडी एंड माइंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करता है, शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य बिठाने का काम भी कौन करता है? आपके पॉन्स करता है। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट आता है वो सेरिबेलम आता है। सेरिबेरम हमने पढ़ा, सेरिबेरम पार्ट है अग्र मस्तिष्क फोरेब्रेन का। और अब अनुमस्तिष्क की बात करें सेरिबेलम की, छोटा दिमाग, ये आप जो पीछे की तरफ ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो आइकन है, इसको हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं, और इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, तो लिटिल ब्रेन इसको कहते हैं। जीवन का पेड़ भी कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ट्री ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। अगर ये नहीं होगा तो आप जो है शरीर आपका काम नहीं करेगा, आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि पेशीय संकुचन, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन का पर ये जो है कंट्रोल करता है। पेशीय संकुचन क्या हुआ? जो मांसपेशियां होती हैं उस पर कंट्रोल करता है। आपका हृदय मांसपेशी से बना हुआ है, अगर वो धड़कना बंद कर देगा तो क्या होगा? आप क्या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। चल क्रिया, ठीक है, मूवमेंट आप इसको करेंगे तो मूवमेंट जो होता है, चल क्रिया, आप चल फिर नहीं पाएंगे। शरीर का संतुलन, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, आप सीधे खड़े हैं, ये पोस्चर जो आप बन रहा है ये आपके सेरिबेरम के कारण। और बोलना, ठीक है, बोलना भी आपके सेरिबेरम के कारण हो पाता है। अब इस बात को समझिए। इंसान जब अत्यधिक शराब पी लेता है तो उसके अनुमस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ज्यादा शराब पीने पे किस पे कंट्रोल नहीं रहे, जो कंडीशन बिगड़ेगी वो किसकी बिगड़ेगी? सेरिबेलम की। और सेरिबेलम के कारण ही यहां पर देखिए, आप इसको दो चीजों से आप इसको समझ जाएंगे। चल क्रिया, लड़खड़ा के चलने लग जाता है ना आदमी। सेकंड, शरीर का संतुलन, कभी वो इधर गिर रहा है, कभी वो इधर कर रहा है, कभी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा दो आदमियों के बीच में यूं लटका हुआ जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ बॉडी आपका बिगड़ गया।
आपका मूवमेंट कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, और साथ में वैसे नहीं बोल रहे थे कि तेरा नाम क्या है। तो क्या होता है, जीभ जो है, ठीक है, तो यहां जीभ से आप बोलते हैं, जीभ मांसपेशियों की तो बनी होती है, स्वाद लेने वाले पार्ट एक अलग हो गया, लेकिन बनी हुई किससे है, जीभ जो है मांसपेशियों की बनी हुई है, मांसपेशियों पे कंट्रोल कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो जीभ लड़खड़ाने लगती है, आप बोल नहीं पाते, कोई बोलता है ना तेरा नाम क्या, मेरा नाम क्या है, तो वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि जीभ भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो शराब पीने से अगर किस पे फर्क पड़ता है, सेरेबेलम पे फर्क पड़ता है, और सेरेबेलम पे फर्क पड़ने के कारण आदमी लड़खड़ाता है, बेहोशी जैसा हो जाता है, बोल नहीं पाता है। वो सारे कारण पश्च मस्तिष्क के कारण दोस्तों होते हैं। इसके बाद में बात कर रहे हैं ब्रेन स्टेम की। द पॉइंट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। पोन्स ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप सीधी बात समझ लीजिए, मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ओब्लांगेटा को जब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रेन स्टेम बन जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो तीन चीजें हमारी मिड ब्रेन का जो ये पार्ट रहा, ये पोन्स रही, मेड्यूला ओब्लांगेटा रहा, जब इन तीन चीजों को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, ब्रेन स्टेम बनता है। स्पाइनल कोड की बात कर लेते हैं। ये हमारे एज पर सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपकी चर्चा करूंगा क्योंकि ये एक पार्ट है इसका। तो बेलनाकार संरचना इसकी होती है, ठीक है, स्पाइनल कोड की। ये यहाँ पर स्पाइनल कोड जो है वो इसके अंदर से जाती है। स्पाइनल कोड प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब किसी भी चीज पे आपने हाथ लगाया, तुरंत ये उठाया, तो स्पाइनल कोड के द्वारा ही तंत्रिका तंत्र जो है वो कंट्रोल होता है। जो तार जो होते हैं, इन शॉर्ट समझ लीजिए, वायरिंग मेन कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी किसके कारण, आपकी स्पाइनल कोड के कारण। तो द स्पाइनल कोड कंट्रोल रिफ्लेक्ट एक्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपका ह्यूमन ब्रेन जो है वो यहां पर फिनिश होता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके इसी में से बन जाएंगे, और मैं समझता हूं आपने आज हमारे साथ में ह्यूमन ब्रेन को काफी अच्छे से समझ और पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये पार्ट पूरा फिनिश होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो आएगा आपके ह्यूमन हार्मोन्स पे, और हार्मोन्स के बाद में ह्यूमन डिजीज पे हम काम करेंगे। तो अब ये बायोलॉजी का जो पार्ट है उसको फिनिश किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस जो है वो समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी एडवाइस आपको हमें देनी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे, या फिर हमारे कमेंट सेशन में आप इसको बता सकते हैं। इसकी दोस्तों आपको इसको उतारने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सभी चीजों के पीडीएफ नोट्स जो है वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।